इस स्कूल के प्रेम कहानी को याद करने के बाद मेरे दिल में हलचल होने लगती है। यह प्रेम कहानी मेरी खुद की कहानी है। चलिए जानते हैं। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरे स्कूल का नाम श्री विकास आदर्श हाई स्कूल था। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचता रहता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा की पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी ना हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी कानियान लाग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कराता देखकर मैंने भी मुस्करा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? ताम तो अपनी कक्षा की टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं घने दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मिल ना पा रही थी। परीक्षा की तैयारी करनी थी। तू तो परीक्षा के लिए तैयार ही होगा। मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वह लड़की बोली, बहुत अच्छा। इसके बाद वो अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं लग रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिली। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैंने पीछे देखा तो वही लड़की। अब मैं जमीन पर ना बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, विकास पेपना देना है कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल ना समझ आ रहा है तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम मुझे चुटकी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चुटकी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम दोनों दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा। इस तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।